सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज़ पर। आज हम बात करने वाले हैं धर्मनगरी धामपुर की। जी हां, अगर हम बात करें धार्मिक स्थल की, धर्मनगरी की, तो धामपुर अपने पुराने नाम यानी कि जिस नाम से वो जाना जाता था पहले इतिहास में, उसका नाम था धर्मनगरी, जो कि बाद में चलते चलते धामपुर हो गया है। ज़िले में अगर हम बात करें धामपुर की तो उसका धार्मिक इतिहास है। कई प्रसिद्ध मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सिद्ध पीठ सब यहाँ पर हैं। अगर हम कहें सांस्कृतिक तौर पर, अगर हम या धर्म के आधार पर धामपुर को ज़िला कह सकते हैं। यहाँ पर जो इतिहास है वो यही कहता है। और धामपुर में कई प्रसिद्ध सिद्ध पीठ हैं, पुराने मंदिर हैं। आज ऐसे ही एक सिद्ध पीठ पर हम पहुँचे हैं जिसका नाम है कालियावाला मंदिर। क्या है उसका इतिहास, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे उसका निर्माण हुआ, क्या उसका इतिहास है, आज इस विषय पर बात करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं आज कालियावाले मंदिर के इतिहास को जानने। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर का धामपुर क्षेत्र वैसे तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि उसका अपना एक इतिहास है, अपना एक गौरव है, अतीत है और उसकी तमाम विशिष्टताएं हैं जो कि धामपुर को धामपुर बनाती हैं। जब भी मैं धामपुर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहा हूँ, मैंने किस तरह उसे जिया है, किस तरह उसे महसूस किया है, इन दो पंक्तियों में वह अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है कि भीड़ में भी रहता हूँ वीरान के सहारे, भीड़ में भी रहता हूँ वीरान के सहारे, जैसे कोई मंदिर हो किसी गांव के किनारे। दोस्तों, वास्तव में धामपुर अपने प्राचीन नाम धर्मपुर को आज भी सार्थक करता प्रतीत हो रहा है। इस नगर को यदि हम जिले की धर्मनगरी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मज़ार तथा गुरुगद्दी, यहाँ सब कुछ है। इनमें सबसे अधिक संख्या मंदिरों की है और मस्जिदों की संख्या को भी हम कम नहीं आंक सकते। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही धामपुर के प्राचीन और प्रसिद्ध सिद्ध पीठ कालियावाले मंदिर की, जो कि धामपुर नगीना मार्ग पर स्थित है और बहुत ही ऐतिहासिक है और अपने आप में बहुत ही मान्यता रखता है। इसकी स्थापना की कोई एक निश्चित तिथि निर्धारित नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि लगभग 400 से 500 वर्ष पूर्व कालियानाथ नाम के एक महात्मा यहाँ आए थे। उन्होंने रामेश्वर से शिवलिंग लाकर यहाँ स्थापित किया। तभी से यह स्थान कालियावाला तथा यहाँ पर निर्मित मंदिर कालियावाले मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वर्तमान में इस स्थान पर मंदिर के अंदर दो परिसर स्थित हैं, जिसमें पहले परिसर में शेर पर विराजमान माँ काली की मूर्ति स्थापित है। कहते हैं कि काली माँ की इस मूर्ति में दिव्य शक्ति है। इस मंदिर तथा मूर्ति से जुड़ी चमत्कारी घटनाओं की बातें आज भी नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में सुनने को मिलती हैं। कहा जाता है कि आज़ादी से पूर्व कालियावाले मंदिर क्षेत्र में घना जंगल व बाग खलिहान हुआ करता था। दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था। और हाँ, रात में एक शेर माता रानी के दर्शन करने रोज मंदिर तक आया करता था। कालियावाले मंदिर के इर्द गिर्द का बाग क्षेत्र सुनसान और जन्म कोलाहल से दूर था। इसी कारण आज़ादी की लड़ाई के समय इस बाग में आंदोलनकारी गुप्त सभा कर आंदोलन की रणनीति बनाया करते थे। वर्तमान में यह एक पवित्र धार्मिक स्थल है, जहां साल में 2 बार शारदीय एवं चैत्र नवरात्रों में मेला लगता है।
जिसमें नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद चढ़ाकर मां काली के दर्शन करते हैं और मुरादें मांगते हैं। शिवरात्रि के अवसर पर हरिद्वार से कांवड़ लाने वाले श्रद्धालु मंदिर के सामने शीश नवाते हैं। ऐसे ही तमाम रोमांचक तथ्य इस मंदिर के बारे में है जिन्हें सत्य घटनाओं पर आधारित माना जाता है और इतिहास इस मंदिर की महिमा मंडन को अपने आप में सारगर्भित करता है। महंत कालियानाथ जी जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था, इसकी नींव रखी थी, जो यहाँ के मुख्य पुजारी थे, जिन्होंने इस पीठ को सिद्ध पीठ बनाया, उनकी जो गद्दी है या जिसे स्तंभ कह सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर सभी नाथ समुदाय के जितने भी पुजारी हुए, मुख्य पुजारी हुए, उन सभी की जो गद्दी है आप कह सकते हैं, जो पूज्य स्थल है, वो आप देख सकते हैं। कालियानाथ जी, जरियानाथ जी, और इस मंदिर की जो सेवा में परिवार तत्पर रहता है या जो आज भी इसकी सेवा में है, वही परिवार आगे इसको बढ़ा रहा है, यहाँ पे पूजा पाठ करता है। आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी होते हैं वो उन्हीं की देखरेख में किए जाते हैं। तो मेरे साथ हैं इस मंदिर के मुख्य पुजारी और जो इस मंदिर की कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं लगातार, और महंत कालियानाथ जी के वंशज इस मंदिर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा इस मंदिर का संक्षिप्त इतिहास आपके शब्दों में। ये जो है बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन स्थान है नाथ संप्रदाय का, और हमारे परिवार से वो बालपन की अवस्था में घर से निकल गए थे, लेकिन जो वो अपने परिवार में वापस लौटे तो वो साधु बन गए। कालियानाथ उनका नाम था। यहाँ जंगल थे, यहाँ उन्होंने धूना रमाया, शिवलिंग लेकर आए थे रामेश्वर से, उसकी यहाँ स्थापना करी और मंदिर का निर्माण करा उन्होंने। जब से ही हमारा वंश चला रहा है, ये हम 10वीं पीढ़ी में उस टाइम यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। तो लगभग कितने वर्ष पुराना? करीब ये समझिए 500 साल 500 वर्ष हो गए। हाँ, 500 साल से भी करीब ऊपर हो। और जो कालिया वाला मंदिर है, इसकी जैसे जो मान्यता है, जो इसको एक सिद्ध पीठ कहा जाता है। जी हाँ, ये सिद्ध पीठ ये है कि जो वो सिद्ध पुरुष थे जो कालियानाथ थे जिन्होंने स्थापना करी थी, और इसकी मान्यता ये है कि माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती है। जो भी भक्त आते हैं अपनी मनोकामना को लेकर यहाँ उनकी पूरी करती है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का पता आपको टाइम पे चल सके। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद सर्च इंडिया न्यूज़।